ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है और बहुत ज़्यादा ही लोग देर रात तक जगे रहते हैं। कुछ तो मूवी देखने के कारण, कुछ पार्टी के कारण, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको नींद मतलब सोना होता है पर वो सो नहीं पाते। तो जब आपको नींद ना आ रही हो और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी हो रही है, अनिद्रा सता रही है बहुत ज़्यादा ही, और आपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो ये उपाय करने से आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको नींद अच्छी आने लगेगी और आप सुकून से सो सकते हैं। तो पहले बता दूं कि किसी को नींद नहीं आती है तो वो किस कारण से होता है, किस ग्रह के कारण से। तो सबसे पहले राहु 12। राहु जब भी 12 हो तो ऐसे जातक को लेट नींद आती है, इनको नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब भी ये राहु ट्रांजिट का भी 12 में आ जाता है तो आपने सुना होगा कि उस समय नींद उड़ जाती है। और दूसरी बात, यदि मंगल भी 12 हो, राहु के साथ ना हो, केवल अकेला हो, या फिर मंगल की दृष्टि 12वें घर पे पड़े, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे ट्रांजिट में जब भी मंगल 12वें घर को देख ले तो क्या होता है, जैसे 5वें घर से देखे या छठे घर से देखे या फिर 9वें घर से देखे, तो कहीं ना कहीं उस समय भी नींद उड़ सी जाती है, थोड़े लेट नींद आती है। चंद्र 8 को भी देखा गया है कि ये लोग रात को मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जगे रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनको मतलब नींद की प्रॉब्लम तो नहीं रहती, लेकिन पढ़ने के टेंशन में ये जग जाते हैं। तो राहु 12 जिसका होता है, या ट्रांजिट का राहु जिसका 12 आया है, उसकी नींद उड़ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से परेशान हो जाता है अपने नींद को लेके। और बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि आयरन की अधिक मात्रा हो जाने के कारण भी नींद उड़ जाती है। इसीलिए कॉफ़ी या कैफ़ीन या चाय, ये सब चीज़ें पीने के बाद कहीं ना कहीं नींद उड़ जाती है। तो आयरन या कॉफ़ी या फिर चाय, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने से, यानी कैफ़ीन की मात्रा बढ़ने से भी नींद उड़ सी जाती है। तो जितने भी लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, 3-4 बजे तक वो जगे रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाके उनको नींद आती है, क्योंकि राहु यदि 12 होगा, यदि राहु आपका बहुत ज़्यादा ख़राब होके आपको रिजल्ट दे रहा है, तो क्या होगा, केतु के टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम पे आपको नींद आएगी, 3 से 4 बजे नींद आएगी, और कहीं ना कहीं आप रात भर जगे रहेंगे एक तरह से। तो बहुत सारे लोग नशा के कारण भी, या फिर रात में पब जाने की एक आदत हो जाती है, वहाँ पे डिस्को नशा या फिर ड्रिंक करने के चलते जगह रहते हैं, वो तो अलग बात है। पर जिनको बहुत ज़्यादा अनिंद्रा की परेशानी हो रही है, मतलब उनको नींद वो चाहते हैं लेकिन आ नहीं रही है, रात भर जगे रह रहे हैं, परेशान हो जाते हैं और सोते भी हैं 3-4 बजे तो जग जाते हैं, तो वो एक काम करें। उपाय 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय है कि एक लाल पोटली में स्क्वायर, यानी कि चौड़ा, जो आयत की तरह हो, उस पोटली में, लाल रंग की पोटली में 100 ग्राम सौंफ, या मतलब जितना सौंफ अट सके उतना सौंफ डाल के और एक पोटली बना लें और उसको अपने तकिए के नीचे रखें। जिसको भी नींद नहीं आ रही है वो ये उपाय करें, तो उससे क्या होगा, जिसको भी ये नींद की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उसको 1 सप्ताह के अंदर निजात मिल जाएगा। दूसरा है कि राहु 12 है, तो राहु 12 या केतु 12 और राहु छो, इस ऐसी एक्टिविटी जब भी होती है तो उस समय पे आप माँ दुर्गा को, सॉरी, माँ सरस्वती माँ को नीला फूल, यानी 6 नीले फूल माँ सरस्वती को चढ़ाएं। बुधवार से 6 दिन लगातार 6 फूल माँ सरस्वती को चढ़ाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो जब कभी भी आपको ये परेशानी हो, राहु 12 आ जाए, तो ये नीला फूल माँ सरस्वती को चढ़ा सकते हैं। 6 दिन लगातार चढ़ाएं, या जब जब आपको मौका मिले तो भी आप चढ़ा सकते हैं। बुधवार को चढ़ाएं तो और भी अच्छा है। और एक हमारे वेद और पुराण का एक अच्छा उपाय है, जैसे कि भगवान शिव को हमेशा बोला जाता है कि वो ध्यान में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि शिव जी के ऊपर एक जलाधारी होती है, एक मटकी होती है जिसमें से पानी धीरे धीरे टपकता है, तो वो उनकी 5 बेटियां होती हैं जो उनको हमेशा से जल से उनको मतलब एक तरह से नींद और ध्यान में ले जाती हैं। तो ये वेद और पुराण का एक रेमेडी है जो बहुत अच्छा उपाय है, मैंने ये खुद किया था। एक लड़का है, उसका राहु 12 है, वो मेरे घर पे आ गया और वो मतलब सो नहीं रहा था, उसको मतलब
आदत थी कि 12-1 बज जाए तो सोने की। तो मैंने कहा कि एक काम करो, जल लो, और हाथ में थोड़ा सा जल लिया और मैंने कहा कि ये 5 नाम लो। तो ये 5 नाम कौन है? तो जया, विषहरा, सामलीवारी, गोतली, देव। तो ये 5 नाम जब मैंने भगवान शिव जी के पुत्रियों का नाम लिया और बोला कि अब पी लो, तो वो पीते ही कुछ देर बाद वो सो गया और सुबह उठ के बोला कि क्या पिला दिया था, ऐसा क्या दे दिया कि मैं सो ही गया, मेरे को जो 12-1 बजे के बाद नींद आती थी। तो ये जो 5 शिवपुत्री का नाम है, शिव जी की जो पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सामलीवारी, गोतली, देव, इनका नाम लेके जब आप पानी पीते हैं, तो ये चीज़ मैंने किसी और को भी कराया था। वो मतलब लंदन में रहती हैं, तो वो ये शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम जया, विषहरा, सांवली, गोतली, देव, इनका नाम मैंने बोला था हाथ में जल लेके पिएं, और एक लाल स्क्वायर चकोर मतलब आयत टाइप में उसमें सौंफ भर के लाल कपड़े में आप अपने तकिए के नीचे रखें। तो उनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था जो 3-4 महीने से था, और मतलब 2-3 दिन में आने ही वाला था। तो 3-4 महीने का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वो कैंसिल हो गया, और उनको मतलब नींद अच्छी आने लगी, इतनी आने लगी कि वो मतलब अब बोल रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, क्या करूं? तो मैंने कहा ठीक है, वो पोटली हटा दो। तो ये उपाय बहुत ही कारगर है। ये तीनों उपाय में से आप कोई भी कर सकते हैं। राहु 12 जिसका होता है वही सबसे ज़्यादा परेशान होता है, उसको नींद नहीं आती, उसको प्रॉब्लम होती है नींद आने में, और वो तंग रहता है, बेचैन रहता है। तो आप को या आपके घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है, यदि छोटा बच्चा है तो उसको भी ये जल पिला सकते हैं, जया, विषहरा, सांवली, गोतली, देवो, शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेके, और वो एक छोटी सी पोटली भी बना सकते हैं। और लगे कि ज़्यादा सो रहा है तो फिर वो पोटली हटा भी दें। वैसे बच्चे तो ज़्यादा सोते हैं तो अच्छा ही बात है, पर यदि आप बड़े हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा यदि नींद आने लगे तो फिर थोड़ी हटा भी दें, फिर आगे लगे कि ख़राब हो रहा है तो फिर उसको कैरी ऑन करें। तो धन्यवाद, जय श्री राम। आप ये उपाय करें और बताएं। धन्यवाद।